मैं तुझे खिला रहा हूँ, मेरी वजह से तू खा रहा है। जिन लोगों की ये सोच रहती है वे कभी भी कामयाब नहीं हो पाते और ना ही उनके भंडार कभी भरे रहते हैं। लेकिन अगर इससे उलट कोई इंसान ये सोच ले कि मैं कौन होता हूँ तुझे खिलाने वाला, मैं तो खुद तेरे कर्मों का ही खा रहा हूँ, तो उसके भंडारों में कभी भी ईश्वर अपनी कमी नहीं आने देते। Welcome back to my channel Tuition here. एक बार एक रेस्टोरेंट में कई बार देखा गया कि एक व्यक्ति आता और भीड़ का लाभ उठाकर भोजन करके चुपके से बिना पैसे दिए वहां से निकल जाता। एक दिन जब वह खा रहा था तो एक व्यक्ति चुपके से रेस्टोरेंट के मालिक के पास गया और बोला, देखना, ये भाई भीड़ का लाभ उठाएगा और बिना बिल चुकाए यहाँ से निकल जाएगा। उसकी बात सुनकर रेस्टोरेंट के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे बिना कुछ कहे यहाँ से जाने दो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमेशा की तरह उस व्यक्ति ने खाना खाया, इधर उधर देखा और भीड़ का लाभ उठाकर चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाने के बाद उस व्यक्ति ने रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा कि मुझे ये बताओ, आपने उस व्यक्ति को क्यों जाने दिया। तभी रेस्टोरेंट के मालिक ने जवाब दिया, तुम यहाँ अकेले नहीं हो जिसने उसे बिना पैसे देते यहाँ से जाते देखा है। यहाँ और भी लोग हैं जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया है। ये हमेशा ही हमारे रेस्टोरेंट के सामने बैठा रहता है और ये देखता रहता है कि कब हमारे रेस्टोरेंट में भीड़ हो और ये खाना खाकर यहाँ से चला जाए। लेकिन मैंने हमेशा इसे नज़रअंदाज किया और कभी भी इसे नहीं रोका। मैंने कभी उसे पकड़ा भी नहीं और ना ही कभी उसका अपमान करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान में भीड़ सिर्फ इस भाई की प्रार्थना की वजह से ही लगती है। वह हमेशा हमारे रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए प्रार्थना करता है कि जल्दी से इस रेस्टोरेंट में भीड़ हो जाए और मैं जल्दी से अंदर जा सकूं, खा सकूं और निकल सकूं। और हमेशा वे जब अंदर आता है तो मेरी दुकान में भीड़ ही होती है। शायद इसलिए कहते हैं कि मत करो घमंड इतना कि मैं किसी को खिला रहा हूँ। क्या पता कि हम खुद ही किसी और के भाग्य का खा रहे हैं। देखा सबने कि उस दुकानदार ने कितनी समझदारी से ये बता दिया कि मेरी दुकान को चलाने वाला वे व्यक्ति ही है, क्योंकि उसकी प्रार्थना की वजह से ही मेरी दुकान में लोगों की भीड़ लगती है। इसलिए हर व्यक्ति को ये याद रखना चाहिए कि हम किसी को खिलाने वाले नहीं हैं। हर इंसान अपने कर्म और ईश्वर का दिया हुआ ही खाता है, और जब इंसान ये सोच ले तो उसके भंडार कभी ख़त्म नहीं होंगे बल्कि और बढ़ जाएंगे। आपको ये मेरी छोटी सी कहानी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।